इसकी खबर ना हो कि जाना कहाँ है, तो आप चलते चले जाएंगे और टेंशन आपकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे उस जनाजे की चारपाई वालों की टेंशन बढ़ रही थी, यार किधर टिकाएं, फेंक के भी नहीं आ सकते ना। तो अल्लाह ने मिसाल दी है क्या ज़ुलुमातिन फ़ी बहर, फरमाया बहुत सारे अंधेरे हों और कोई शख्स समंदर की तह में हो, फ़ी बहरिन लुज्जियिन, समंदर भी बहुत ज़ोरदार लहरों वाला गहरा समंदर जिसकी गहराई में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, वक्त भी रात का हो, यग़शाहु मौजुन मिन फ़ौक़िही मौज, मौज के ऊपर मौज चढ़ी हुई है, ऐसी गहराई वाला समंदर, मिन फ़ौक़िही सहाब, और काली रात में बादल भी हों काले जो सितारे और चांद की रोशनी से भी रुकावट बन रहे हों। और अंधेरे का ये आलम है, इज़ा अख़रज यदहू लम यकद यराहा, जब अपना हाथ निकाल के वो देखना चाहता है तो इस बात का कोई इम्कान ही नहीं है कि हाथ भी देख सके, यानी कि हाथ देख नहीं पा रहा, ये मुमकिन ही नहीं है, इसका भी तसव्वुर नहीं है। तो बयानुल कुरान में ये लिखा है, उसमें बलागत के नुकात भी होते हैं। उन्होंने लिखा है कि हाथ की मिसाल अल्लाह ने क्यों दी है। इज़ा अख़रज यदहू, अल्लाह ने कहा कि इतना अंधेरा है कि हाथ निकाल के देखना चाहे तो वो भी नज़र नहीं आता। फरमाया इसलिए कि हाथ को अपने हिसाब से करीब और दूर कर सकते हैं। बाज़ लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर है, बाज़ की करीब की नज़र कमज़ोर है। हाथ के अलावा जो है ना, हाथ जब आप ऐसे करें तो ऐसे कर लो, थोड़ा दूर कर लो, यूँ आंखें फाड़ के थोड़ा सा, और अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो आप उसको। अपना हाथ भी अगर सुझाई नहीं दे रहा, किस कदर अंधेरा होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं इस शख्स की मिसाल है किसकी, जिसके पास हिदायत की रोशनी नहीं है। जैसे ये हैरान सरगर्दान सफ़र करेगा, अब इसको क्या पता कि अगला कदम मैंने कहाँ रखना है, अगले कदम में खाई है या फूल बिछे हुए हैं या कालीन बिछे हुए हैं। सारी ज़िंदगी इसी कसम पुरसी में गुजारेगा जो शख्स, उसकी दिल की हालत क्या होगी, दिमाग की हालत क्या होगी, कैसी परेशानी होगी। ये दुनिया का अजाब है उन लोगों के लिए जो शरीयत को फॉलो नहीं करते, हर शख्स को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दाढ़ी क्यों नहीं रखी जाती, लोग क्या कहेंगे, तो क्या बगैर दाढ़ी वालों से लोग खुश हैं भाई। मैं अच्छा नहीं लगूंगा, मुल्ला मुल्ला सा लगूंगा, लोग क्या कहेंगे। तो भाई लोग तो अल्लाह ताला ने यानी दुनिया में सज़ा क्या दी है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम दुनिया को खुश करने के लिए काम करते हैं, मगर दुनिया खुश कि हम भी क्या करते हैं। काफिर तो मुकम्मल कंफ्यूज होता है, मुसलमान आधा तीतर आधा बटेर, वो कलमा तो पढ़ लेता है, जन्नत जहन्नम पे यकीन भी कर लेता है, लेकिन आधी शरीयत को फॉलो करता है। वो इतवार को बयान सुनने आ जाएगा, जुम्मे का बयान सुन लेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में क्या करेगा, यार नहीं यार ये बीवी नाराज़ हो जाएगी, यार ये तो अब्बा, ये तो दोस्त बोलेंगे यार तुम तो प्रोफेशनल मौलवी लग रहे हो बिल्कुल ही, यार तुम तो बिल्कुल ही यार यानी अजीब से हो गए हो। इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो ऐसे लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को खुश करके सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, हालांकि वो सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। क्यों? कुरान ने इसको बड़ा अच्छी मिसाल से समझाया है। फरमाया ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीही शुरकाउ मुतशाकिसूना व मसलन व रजुलन सलमन लिरजुल। फरमाया बताओ एक आदमी ऐसा है जिसके कई आका हों, कई महबूब हों, और वो कई महबूब भी ऐसे हैं जिनके मिजाजों में आपस में बड़ा इख्तिलाफ हो। कई महबूब ऐसे हैं जिनके मिजाजों में आपस में, मिसाल देता हूँ, किसी की 4 बीवियां और चारों अपोजिट दिमाग की हैं, तो वो डिप्रेशन का मरीज बनेगा कि नहीं बनेगा? चारों को खुश रखना उसके लिए मुमकिन होगा ही नहीं। चारों का मिजाज बिल्कुल अलग, चारों फड्डेबाज। वो कहती है मेरी दावत कबूल करो, मेरे यहाँ नाश्ता करो, कह रही नाश्ता आपने मेरे यहाँ ही करना है। तीसरी कह रही नाश्ता तो आपका बाप भी मेरे यहाँ करेगा। चौथी कह रही है नाश्ता रोजाना किसके घर होगा, मेरे। एक के अब्बा SHO हैं, एक के DSP, एक के आर्मी में कर्नल हैं, और एक के अब्बा इलाके के नाजिम हैं भाई, और होलसेल के हिसाब से साले भी हैं। अब चारों का मुतालबा क्या है, नाश्ता किसके यहाँ होगा? आप कहोगे भाई नाश्ता तुम्हारे यहाँ, लंच तुम्हारे यहाँ, डिनर तुम्हारे यहाँ। कोशिश करोगे ना? नहीं। मुतशाकिसून, झगड़ालू, ना ना ना, जिद्दी। बोल दिया नाश्ता आपने कहाँ करना है, इधर करना है, तो फटेगा कि नहीं फटेगा? ये टेंशन से बोलेगा भाई 4 पराठे थोड़ी खा सकता हूँ मैं, चलो इधर भी नाश्ता कर लिया, उधर भी कर लिया, उधर भी, फिर लंच में यही फड्डेबाजी। तो चारों को खुश रख सकता है? बोलो भाई, नहीं रख सकता। एक कह रही मुझे अपने साथ सफर पे लेके जाओ, दूसरी कह रही इस दफा सफर पे मैंने जाना है, तीसरी कह रही इस दफा तो इन दोनों नहीं जाना, मैंने ही जाना है। वो कुरानदाजी करेगा, नहीं कुरे को हम नहीं मानते, चलो बेगम तुम्हें इस दफा तुम्हें ले जाता हूँ, अगले चक्कर में तुम्हें नहीं, इसी दफा मैंने भी। मुतशाकिसून का मफहूम समझा रहा हूँ आप, फड्डेबाज। हर एक की ख्वाहिश है कि अभी मेरी जो चाहत है उसको पूरा करो। भाई आप पूरे हो जाओगे इसमें, नहीं हो सकता। 4 दोस्त हैं,
कोई भी 4 महबूब हैं या 3 हैं या 2 हैं या कई सारे हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये शख्स कभी भी सुकून की जिंदगी, बोलो भाई, आप कहेंगे फिर मैं 4 की तरकीब क्यों देता हूँ जब सुकून अल्लाह खुद कह रहे हैं। भाई वो इसलिए कि ऐसा होता नहीं है कि चारों, एक का नाश्ता कर लो, एक के लंच कर लो, एक के डिनर कर लो, अगले दिन फिर नाश्ता यहाँ कर लो। तो बारियाँ शरीयत ने इसी फड्डे से बचने के लिए, फिर भी नहीं है तो फिर जाओ डॉक्टर को दिखाओ। तो हम कब कहते हैं कि लड्डू खाने की नीयत से करो, हम तो कहते हैं भाई जिहाद है, पिटोगे ठीक है, ये तो हम पहले कहते हैं। सवाब मिलेगा मगर पिटने का अलग मिलेगा और शादी का अलग से मिलेगा, तो ज़रूरत है मुआशरे की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक आदमी है, ऐसे हैं जिसके महबूब हैं, जिसके कई खुदा हैं। एक खुदा को खुश करते हो, दूसरा खुदा नाराज़ हो जाता है। दूसरा वो है सलम अल रजुल, जिसका सिर्फ एक आका है, उसको पता है सिर्फ मैंने इसको खुश करना है, इसकी चाहतों को पूरा करना है। फरमाए बताओ हल यस्तवियानी मसला, क्या सुकून और इत्मीनान में दोनों बराबर हो सकते हैं? आज मसला ये है कि हमने एक अल्लाह को महबूब हकीकी बनाया ही नहीं है। जुम्मे की नमाज़ पढ़ लेते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, एक आध रोज़ा भी रख लेते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, ईद पे नहा भी लेते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, लेकिन बहुत सारे काम हैं जिनसे अल्लाह नाराज़ हो रहा है मगर बीवी बच्चे खुश हो रहे हैं, वो भी चलेगा साथ में, जहेज़ भी ले रहे हैं,